ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहा जहां भक्त की हाँ भगवान वहां है? जहां भक्त ने कहा यहां सोई भगवान वहां। आहा, तो ये सूत्र आज की कथा में सिद्ध हो गया। भगत के बस में है क्या? भगत के बस में है भगवान। गाओ ना, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं। अगर भगवान कहते हो कि अरे हम तो भगवान है ऐसा वैसा, तो सुनो, अरे भक्त बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हम जानते भक्त हैं तुम्हारे प्राण, भगत के बस में भगवान। अच्छा मान लो आप भगवान, अब कोई भक्त ही ना हो तो कौन भगवान? भाई गुरुजी तो वही होंगे जिनका चेला होगा। अब चेला ही ना हो, कहो हम गुरुजी, तो काहे के गुरुजी? नाम भर लिख लो। नाम लिखे क्या होता है भाई? गुरुजी तो वही है जिसके चेला हो, और चेला भी वही है जिसके गुरुजी हो। उसी प्रकार भगवान भी वही जिनके भक्त हो, और भक्त भी वही है जिनके भगवान हो। तो हमारे आपके भगवान हैं, बिल्कुल हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसीलिए इस कथा के एक बात और, अब बात उठी है तो पूरी बोलनी चाहिए। हम कल पूज्य महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, पूज्य गोलोकवासी महाराज जी की। एक बड़ी अच्छी कथा उसमें हमें मिली, बरसाने की। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी। अच्छा अमीर तो अमीर, 3 बेटे, बेटी एक भी नहीं। बड़े परेशान, बेटी नहीं है, क्या किया जाए? दिन रात चिंता में रहते। बेटी होती तो अच्छा लगता। बरसाने का बास, तो बरसाने के ही एक महात्मा ने समझाया, देखो सेठ जी परेशान नहीं होते, चिंता मत करो। सुनहु सेठ तुमको मिलो, सुनहु सेठ तुमको मिलो, बरसाने को बास। तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहाँ रहते हो पता है तुम्हें? बरसाने। सुनहु सेठ तुमको मिलो, बरसाने को बास। और यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास। है? तुम्हें बरसाने का बास मिला है। यहां श्री वृषभानु दुलारी जी विराजमान है, श्री ब्रजेश्वरी राधा रानी जो विराजमान है। एक काम करो सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बिटिया मान लो। आहा, भगवान तो कहते तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। अब तो सेठ जी को बड़ा अच्छा मार्ग मिल गया, राधा रानी को बिटिया मानने लगे, खुद पिता बन गए। 3 बेटे 3 बहुएं, घर में रहते आनंद से। अब तो सेठ जी दुकान जाए, एक चित्र टांग लिया श्री राधा रानी जी का, और बात करें, अच्छा बिटिया अच्छे से रहना, घर देखना, हम जाते हैं। दुकान जाए, दुकान चलाएं, रात दिन भर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कब सुध लोगी हमारी, हे लाडली जू, अब तो तुम हमारी सुता हो, बेटी हो, और सुता और पिता की कब खबर लोगी। आंखों से आंसू बहाते रहते, काम करते रहते। 3 बहू बेटे हैं घर पे, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। अब तो
तो जय जयकार। कभी बेटी की याद आती है, बेटी की बात आती है तो सेठ जी भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। बोले क्यों? कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कभी न आती बाधा, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कभी न आती बाधा। मैं बड़ भागी पिता जगत में, क्योंकि बेटी है श्री राधा। हम बड़े भागी पिता हैं जिसकी बिटिया राधा हो और दामाद कन्हैया हो। आहा हा, क्या कहना। आंखों में आंसू भर कर रोज आते। शाम के समय चित्र को सेठ जी फिर प्रणाम करते। अभी की घटना है, कलयुग की, कोई द्वापर की घटना नहीं है, कलयुग की घटना। आहा हा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आंखों में आंसू भर करके बिटिया श्री राधा। सो जाते सेठ जी, विश्राम करते, सुबह उठते। कोई बेटी की बात चलाता है तो वो कहते गर्व के साथ, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। अब हमें कोई चिंता नहीं, हमारी भी बिटिया है। पुत्रों से भी कहते, बेटा तुम्हारी भी बहना है, और तुम्हारी बहना का क्या कहना। कौन है? श्री राधा, श्री विश्वान दुलारी जू तुम्हारी बहना है। अब तो भाई भी बड़े प्रसन्न। रक्षाबंधन आता है तो पहुंच जाते बरसाने वारी के पास। पुजारी जी कोई ना कोई नाते से राखी बांध ही देते। अपने बेटों की कलाई में राखी देखते सेठ जी, आहा, श्री किशोरी जी उन्हें नाता निभा रही हैं। खुद पिता बने, किशोरी जी सुता बनी, बेटी बनी। एक बार एक आश्चर्यचकित घटना घटी। पूज्य गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने लिखा अपनी पुस्तक में। कल ही हमको हमारे बड़े प्रिय इन्होंने पुस्तक ला के दी। हम रात को पढ़ते पढ़ते बहुत रोए। सुबह, रात को क्यों, सुबह 8 बजे पढ़ते पढ़ते खूब आंखों से आंसू बहे जब इस पुस्तक को हमने पढ़ा, इस कथा को पढ़ा। आहा, हुआ क्या, त्योहार का महीना आया। चूड़ी पहले के जमाने में नियम था, अब तो नियम आगे को लोगों फैंसी डिजाइन में सब बर्बाद हो गो नियम। पहले चूड़ी पहनाने वाली घर में आती थी, घर में चूड़ी पहना करके जाती थी। आप लोगों ने गीत सुना, मनहारी का भेष बनाया, चूड़ियां लेकर के बेचते थे। अब आजकल तो माताओं को ही शौक है मॉल में घूमने का। आहा, चूड़ी बेचने वाली आई। सेठ जी ने कहा, सुनो मनहारिनी, वो बहुत पुरानी बंधी हुई थी, हर महीने 2 महीने में आती थी चूड़ी पहनाने बहुओं को। त्योहार आ गया है, जाओ हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दो। आहा, मनहारिनी अंदर आई, आवाज लगाई, जोर जोर से पुकारी, तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों बहुएं घूंघट डाल करके आई। मन ही मन तीनों बहुएं हर्षाई। मनहारिनी थोड़ा मीठा बोली, अपनी गठरी चूड़ियों की खोली, हरी लाल बैगनी पीली नीली रंग बिरंगी चूड़ियां निकाली। तब तक श्री राधा जी ने सोचा, हम भी तो हैं इस घर की लाली। 3 बहुएं हैं, हम भी तो इस घर की लाली हैं। तो भला ये लोग, ये तीनों बहुएं पहन रही, हमारी भाभियां चूड़ी पहन रही हैं, त्योहार आ रहा तो हम क्यों नहीं। और श्री ठाकुरानी जी ने, श्री शक्ति पुंज कृपा श्री विश्वानु दुलारी श्री हमारी राधा प्रिया जी ने भी विचार किया, क्यों ना हम भी चूड़ी पहन करके आवे। और हमारी श्री प्रिया जी ने भी लंबा घूंघट डाल करके तीनों बहुओं के बगल में बैठकर अपना भी हाथ आगे बढ़ा दिया। आहा, मनहारी ने ऐसा हाथ आज तक नहीं देखा, इतना कोमल हाथ, इतना दिव्य हाथ। मनहारिनी देख करके चौंक गई, 3 की जगह 4। मैं तो कई जन्मों से, कई सालों से चूड़ियां पहना रही, ये 4 कौन है। सोचा कोई रिश्तेदार नहीं होगी। पहले ब्रज की परंपरा बहुत अच्छी होती थी, लंबा घूंघट, कोई परिचय नहीं लेता था, मुंह नहीं देख पाते थे। ब्रज की परंपरा, लंबा घूंघट। मनहारी विचारी सहमी हुई, लेकिन जैसे ही कर को पकड़ा तो उनमें हर्ष छाया। श्री प्रिया जी के हाथ को पकड़ा, श्री ठाकुरानी जी के हाथ को पकड़ा,
उनमें हर्ष छाया, हृदय में हर्ष छाया और कहने लगी कैसी प्रभु तेरी माया, मेरी कुछ समझ में ना आया। उस कर को पकड़ करके आहा आह्लादित हो गई, गदगद हो गई मनहारिणी। चूड़ी पहनाई, कुछ भी कहो, चूड़ी तो चूड़ी है। चूड़ी पहनाई, एक चूड़ी को 3-3 बार डाल रही जानबूझकर। क्यों? इसी बहाने ये हाथ हमारे हाथ में तो रहेगा। जग का साथ छूटे तो छूटे, पर तू ना कभू मेरो रूठ। मनहारिणी ने चूड़ी पहनाई, निकल आई बाहर। दुकान पे पहुंची, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, आपने कहा था चूड़ी पहना देने, लाओ लाओ रुपया लाओ, पैसा लाओ। सेठ जी तो फिक्स थे, मनहारिणी हमेशा की पहनाने वाली, रुपया भी फिक्स थे। 10 रुपया के हिसाब से 30 रुपया निकालकर, उस जमाने में बहुत होते थे 30 रुपए, 10 रुपया के हिसाब से 30 रुपए निकालकर सेठ जी ने आहा उस मनहारिणी को दिए। लो, वो तो झंझला गई। 3 नहीं 4 लोगों ने वहां चूड़ी पहनी और आप हिसाब 3 का कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? सेठ जी बोले मनहारिणी पागल हो गई क्या? अरे बाबरी हो गई, हमारे घर में बहुएं ही 3 है, कोई रिश्तेदार नहीं आई नहीं हमारे घर पे, कोई रिश्तेदार नहीं आती नहीं है, कोई है नहीं हमारे घर पे, तू पागल है, बाबरी है क्या, बुद्धि सटिया गई क्या? काऊ और को हिसाब किताब मुंह पे तो नहीं जोड़ रही? मनहारिणी बोली देखो महाराज, मैं एकदम खाली दिमाग से नहीं, अच्छे दिमाग से बोल रही हूं। मैंने आपके घर में 4 लोगों को चूड़ी पहनाई, तमाशा हो गया। सेठ जी ने झंझला करके कहा हम नहीं देंगे 1 पैसा। क्यों दे? जब बहुएं 3 हैं, आज तक 3 का पैसा देते आए तो 4 का क्यों दे? मैं पागल हो क्या? भाग यहां से। मनहारिणी बेचारी चली गई। सेठ जी ने सोचा पागल हो गई होगी, झूठ बोल रही होगी। घर आए, रात हुई, वही नियम, श्री विश्वभानु जी के चित्र को प्रणाम किया, प्रियाजू के चित्र को। आकर बैठ गए, आकर बैठे, भोजन पाया, पूछा कि घर में कोई दिन में आया था? बहुओं ने कहा नहीं कोई नहीं आया पिताजी, हम 3 ही लोग। अच्छा ठीक है। अब तो सिद्ध हो गया कि वो झूठ बोल रही थी। सो गए सेठ जी, लेकिन जैसे ही सोए तो सपने में आए वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। सपने में श्री प्रियाजू प्रकट हुई। अरे ओ पिताजी, आपने हमें अपना बेटी बनाया पर तुमने नाता ना निभाया। सपने में आए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूरी पहर लीनी मैं जानू पितु गेह काली। हमने आज चूड़ी पहन ली पिता का घर समझ करके, चूड़ी पहन लीनी जान पितु गेह काली। आप मन हारन को मूल ना चुकायो है? हमने तो आज पिता का घर जान करके चूड़ी पहन ली, लेकिन आपने हमारी चूड़ी का मोल तक नहीं चुकाया। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद पर बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। श्री किशोरी जी जहां ये बोली पिताजी आपको 3 बहुएं याद रही पर ये बिटिया याद नहीं रही। आहा, और सपने में ही किशोरी जी आंखों में आंसू भरने लगी और आंसू भर के कहने लगी 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो। हे पिताजी, आज 4 चूड़ी के कारण आपने हमें बिसरा दिया। सेठ की नींद खुल गई, नींद टूट गई, झरझर करके आंसू बह गए। चित्र के सामने जाकर दंडवत लेट गया। बेटा हमें क्षमा कर, भूल हुई सो हो गई, अब ना हुई है भूल।
अब भूल नहीं होगी, हमें क्षमा कर दो। हम क्या जाने कि आप हमारे संबंध को ऐसे निभा रही हो। बिटिया तुम तो हमारे प्राण हो। तुम कहती कि उस मनहारनी का मोल नहीं चुकाया। बिटिया तुम कहो अगर हमें अपने प्राण देकर के मोल चुकाने पड़े तो ये तुम्हारा बाप तैयार है, तुम्हारा पिता तैयार। रात को ही सेठ भागे भागे गए मनहारिणी के द्वार पर। आहा, मनहारिणी के घर पर पहुंचे सेठ जी। धन धन भाग तेरो मनहारी, द्वार खटखटाया, दरवाजा जोर से बजाया। मनहारिणी ने द्वार खोला। कौन है इतनी रात को? अरे सेठ जी तुम? आंखों में आंसू भरे, हाथ कपकपाते हुए, रुपया हाथ में लिए। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। आहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? सेठ जी कुछ बोल पाते, लेकिन वाणी कई बार वाणी कम बोलती है, आंखें ज्यादा बोल देती हैं, जिससे मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। जिससे मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है उससे वाणी कम, आंखें बोलती है। इससे पर बात कम होती है। नजरों के इशारों से वो नजारे समझ गए, नजरों के इशारों से वो नजारे समझ गए। हमने तो सिर्फ बाहें फैलाई, वो हमारे सहारे समझ गए। धन धन भाग तेरो मनहारी, तेरे से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। क्यों? मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी, चूरी पहर गई श्री वृषभानु की दुलारी। अरे मनहारिणी तू आज प्रणाम करने योग्य है। अरे महाराज क्या कर रहे हो? सेठ जी उठो उठो उठो। अरे नहीं, जिसको मैंने बेटी माना उसके हमें दर्शन नहीं भय, पर तू बड़ी भड़भागनी है कि वो हमारी बिटिया श्री वृषभानु दुलारी तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई। जहां इतना सुना फिर क्या? जुगल नयन जलते भरे मुखते कहे न बोल, मनहारन के पाए पर लगे चुकावन मोल। आंखों से आंसू बहा बहा करके मोल चुकाने लगे। ये दिन में हमने झंझला दिया था, कुछ रुपए रह गए, ये 10 नहीं 100 ले लो। अब तो मनहारिणी भी समझ गई, उसे पता ही था कि वो हाथ बड़े दिव्य थे, उसे पूरी बात याद आ गई। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के बोली, सेठ जी मुझे कुछ भी ना चाहिए, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो बस राधा राधा बोल। अब क्या हमको चाहिए? श्री प्रिया जी के हाथ मिल गए, जिनके हाथ के लिए सबके माथ तरसते हैं, जिनके हाथ के लिए सबके माथ तरसते हैं, उनका हाथ हमारे माथ पर रख गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? सेठ जी और मनहारिणी खूब रोने लगे और नाता निभाया श्री प्रिया जी ने सुता होने का और सेठ जी ने पिता होने का। कलयुग की इस घटना से सिद्ध होता है भगत के बस में है।